हमारे ऐसे थोड़े से मोह प्रदर्शन से यदि ये घर वाले संसार वाले खुश हो सकते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। पर साफ विडंबना भी देखो, ये दुनिया वाले भी इन बनावटी शब्दों को सुनने के लिए कितने आतुर हैं, और ये झूठे बनावटी शब्दों को सुनकर के दुनिया के लोग खुश भी हो जाते हैं। ये बनावटी शब्द हैं, दिखावे के शब्द हैं, झूठे शब्द हैं ये। जैसे हम आपस में व्यवहार में कहते हैं ना, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सामने वाला पूछे कितना करते हो, तो सामने वाला बोलता है हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। अब क्या बताएं आपको, भैया आप तो हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हो। बोलते हैं ना, बहुत प्रिय हो आप, हमें प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हो आप। अब बढ़िया चल रही है, चलो बढ़िया, अच्छा है। कोई समय आया, कोई दिन आया, दोनों में खटपट हो गई, लड़ाई हो गई, साहब बोलचाल बंद। अब किसी दूसरे से रिश्ता जुड़ गया, जो बात पहले से कहते रहे अब वो बात यहाँ शुरू हो गई। आप तो हमें बहुत प्रिय हो भाई। कितने प्रिय हैं? बोले तुम तो हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हो। फिर दूसरे से भी खटपट हो गई, फिर रिश्ता तीसरे से जुड़ गया। यही बात उस तीसरे से भी कह रहे हैं, चौथे से, जो जो मिल रहा है उसी से बोल रहे हैं। और सामने वाला खुश भी हो रहा है सुन सुन के। और भैया ये तो तुम खैर मनाओ जो ये सुनकर के तुम्हारे प्राण नाराज नहीं होते। नहीं कहीं प्राण नाराज हो जाएं और वो ये कहने लग जाएं कि सुनो अब तुम्हें हमसे प्रिय मिल गए, इनको अंदर रख लो, हम तो जा रहे हैं, अब हमारा क्या काम। और प्राण कहीं जाने लग जाए तो बताइए हमारी क्या हालत होगी। पर हम जानते हैं कि प्राण नाराज नहीं होते, इसलिए झूठा व्यवहार कर रहे हैं संसार के साथ। और झूठे व्यवहार से संसार के लोग न जाने क्यों खुश हो जाते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, काम क्रोध लोभ और मोह, इन चारों के लिए सब परिणाम छूट है। पर पांचवा जो अभिमान है, अभिमान के लिए कहीं भी लेस मात्र भी कोई स्थान नहीं है, कोई छूट नहीं। अभिमान है काय का? क्या है हमारे पास? क्या लाए थे और क्या है और क्या लेके जाएंगे? नंगा ही पैदा हुआ है जीव और नंगा ही जाना है। भगवान से बढ़िया हिसाब किताब करने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। नंगा पे भेजा और जब बुलाता है नंगा ही बुलाता है। एक धागा तक नहीं रहता साहब, धागा तक नहीं रहता। कुछ न लाया न कुछ ले गया, केवल अपना प्रारब्ध लेके जन्मा था और पाप की गठरी लेकर के जा रहा है। कर्म का भोग, कर्म का फल भोगने के लिए निकल गया। इंद्र के मन में अभिमान हो गया, ये पूरा ब्रज मेरी पूजा करता है, मैं कोई साधारण। सम्मान पाकर के अभिमान होना स्वाभाविक है, और महानता उसकी है समाज के सम्मान को पाकर के जो विनम्र हो जाए। जिस वृक्ष पर फल जब ज्यादा लद जाते हैं तो आपने देखा होगा वृक्ष की हर डाली नीचे को झुक जाती है। ऐसे ही जब गुणी व्यक्ति में गुण आने लगते हैं वो विनम्र होता चला जाता है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन नमन्ति फलनौ वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना। सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति ये झुक नहीं सकते, टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। टूटना पसंद है, नष्ट होना पसंद है, पर झुकना उन्हें आता ही नहीं है। क्यों? नमी नहीं है ना। सूखी लकड़ी में नमी थोड़ी होती है, सूख चुकी है, मोड़ोगे तो टूटेगी। और जिसमें नमी होती है जैसे चाहो वैसे झुका लो। ऐसे ही जिस व्यक्ति में व्यवहार की नम्रता है वो झुक जाता है, और जिसमें कुछ है ही नहीं, खाली है, टूटेगा। और टूट रहे व्यक्ति नष्ट हो जाता है,
पर झुकता नहीं साहब। झुकता तो वो है जिसमें जान है, झुकता वो है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जो अकड़ के चल रहा है वो चलता फिरता मुर्दा है। एक तो मुर्दा वो है जो चल नहीं सकता, लेकिन जो अकड़ के चल रहा है वो मुर्दा ही, पर वो चलता फिरता मुर्दा है। अभी इतना उसमें है कि वो चल फिर रहा है, बाकी है मुर्दा जो झुक नहीं सकता। तो ठाकुर जी ने इंद्र का अभिमान चूर चूर करने के लिए विचित्र लीला करी। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को अपने पक्ष में लिया और अपने सच्चे देव गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ की।